पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में ना एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो सीधा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सच में किसी जंग की तैयारी कर रहा है? पड़ोसी मुल्क में जो ये हलचल हो रही है, क्या ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा है? आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसा संवैधानिक संशोधन पेश किया गया है जो वहां के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये है 27वां संशोधन। और ये करता क्या है? ये जनरल आसिम मुनीर को हमेशा के लिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना देता है। मतलब उनकी जो हैसियत है वो परमानेंट हो जाएगी, उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। पर यह बात सिर्फ एक पद देने की नहीं है। असल में ये जनरल मुनीर के चारों तरफ एक नई सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत है। देखते हैं ये कैसे हो रहा है। पाकिस्तान एक नया पद बना रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, शॉर्ट में कहें तो सीडीएफ। और आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ होंगे। इसका मतलब है उनके पास सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का सीधा कंट्रोल होगा। ये पाकिस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व शक्ति है जो किसी एक इंसान को दी जा रही है। देखिए, पहले क्या था कि पाकिस्तान में सैन्य शक्ति थोड़ी बंटी हुई थी, जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसे पद थे। लेकिन इस नई सीडीएफ संरचना के तहत सारी की सारी ताकत एक ही व्यक्ति आसिम मुनीर के हाथों में आ जाएगी। अच्छा, तो पाकिस्तान इसका आधिकारिक कारण क्या बता रहा है? वो भारत के त्रिशूल जैसे बड़े सैन्य अभ्यासों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, अगर भारत तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान को भी अपनी सेनाओं को एक कमांड के तहत लाने की जरूरत है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहानी हम पहले भी नहीं देख चुके हैं? क्या पाकिस्तान में सत्ता का इस तरह एक जगह इकट्ठा होना एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है जो बार बार खुद को दोहराता है? इतिहास तो यही बताता है, जब भी पाकिस्तान में किसी एक व्यक्ति ने पूरी ताकत अपने हाथों में ली है तो उसका नतीजा अक्सर भारत के साथ युद्ध ही रहा है। यहिया खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक अब खुद देखिए, जब भी सैन्य नेताओं ने सत्ता पर कब्जा किया उसके बाद क्या हुआ? 1971 का युद्ध, कारगिल संघर्ष, ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। परवेज मुशर्रफ को याद कीजिए, एक समय पर वो सेना प्रमुख थे, चेयरमैन कमेटी थे और राष्ट्रपति भी थे। मतलब सारी ताकत उनके पास थी। लेकिन आसिम मुनीर तो एक कदम और आगे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों को सीधे संविधान में ही लिखवा लिया है। इससे उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये स्लाइड पाकिस्तान के संविधान की नाजुक हालत को दिखाती है। देश ने अपनी आज़ादी के बाद 3 बार अपना संविधान बदला है। मतलब जब भी सेना को लगता है कि सत्ता हाथ से फिसल रही है तो वे तख्ता पलट करके संविधान ही खत्म कर देते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ भारत के सैन्य अभ्यासों की प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी है? विश्लेषकों का मानना है कि असली कारण एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है, पानी का संकट। ये साल याद रखिए, 2026। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डेडलाइन है। 2026 वो साल है जब पाकिस्तान में पानी की भयानक कमी होने का अनुमान है। एक ऐसा संकट जो पूरे के पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। और इस संकट के कई कारण हैं। जबरदस्त गर्मी की लहरें, सूखती हुई नदियां और सिंधु जल संधि को लेकर भारत के साथ बढ़ता हुआ विवाद, ये सभी मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। और अनुमान ये है कि जैसे ही पानी की कमी बढ़ेगी, पाकिस्तान भारत पर यह आरोप लगाएगा कि उसने सिंधु जल संधि को रोककर पानी को एक हथियार बना लिया है। और ये बात तनाव को एक खतरनाक स्तर पर ले जा सकती है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली सैन्य नेता है, एक खतरनाक ऐतिहासिक पैटर्न है और एक आने वाला जल संकट है। इन सबको मिला के देखें तो भविष्य आखिर कैसा दिखता है? दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर एक मत हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और संघर्ष की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये संघर्ष, जिसका मुख्य कारण पानी का मुद्दा होगा, हाल की किसी भी घटना से कई गुना बड़ा हो सकता है। तो हम इस विश्लेषण को इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक व्यक्ति के हाथ में सारी सैन्य शक्ति और पानी की भारी कमी इस क्षेत्र में एक बड़े टकराव का नुस्खा है? इतिहास और भविष्य के अनुमान दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैंने टच किया
margin